मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महाभारत के चैप्टर नंबर 13 जरासंध का अभ्यास करने जा रहे हैं। अगले चैप्टर में हमने देखा कि पांडव हैं वह अज्ञातवास बिताकर द्रौपदी का स्वयंवर में जीतकर अंत में वह अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ को बनाकर वहाँ सुख से वैभव से 23 वर्ष तक जीवन बिताते रहे, न्यायपूर्वक राज्य करते रहे। वहाँ से ये चैप्टर हमारा शुरू होता है। जरासंध, ऐसा माना जाता है कि जरा नाम की जो राक्षसी थी उसने इस अनाथ शिशु को पाल पोस कर बड़ा किया और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे वरदान दिया था कि अगर जरासंध का वध करने के लिए उसके 2 हिस्से कर दिए जाए और बीच में शिवलिंग बना दिया जाए तो ही जरासंध का वध हो सकता है। यहाँ इतना कुछ नहीं दिया गया, मैं विस्तार से आपको बता रहा हूँ। यहाँ पांडव है वह इंद्रप्रस्थ में न्यायपूर्वक प्रजा का पालन कर रहे थे और युधिष्ठिर के भाई तथा साथियों की इच्छा हुई कि अब राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त किया जाए। इसके बारे में सलाह करने के लिए युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को संदेशा भेजा। जब श्री कृष्ण को मालूम हुआ कि युधिष्ठिर उनसे मिलना चाहते हैं तो तत्काल ही वह द्वारिका से चल पड़े और इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, मित्रों का कहना है कि राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त करो, परंतु राजसूय यज्ञ तो वही कर सकता है जो सारे संसार के नरेशों का यानी कि राजाओं का पूज्य हो, उनके द्वारा सम्मानित हो। आप ही मुझे बताइए, मुझे सलाह दीजिए कि आगे की रणनीति कैसे तय की जाए। युधिष्ठिर की बात शांति के साथ सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि मगध देश के राजा जरासंध जो बड़े शक्तिशाली है, उसके जीते जी राजसूय यज्ञ है हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब राजाओं को जीतकर उन्होंने अपने अधीन कर रखा है। सभी उसका लोहा मान चुके हैं और उसके नाम से डरते हैं। यहाँ तक कि शिशुपाल जैसे शक्ति संपन्न राजा भी उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं। अधीनता का मतलब उसके साथ मिल चुके हैं, उसकी छत्र छाया में रहना उसे पसंद है। इसलिए जरासंध के रहते हुए हम ये राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते हैं। जब महाराज उग्रसेन का ना समझ बेटा जिसका नाम है कंस, कृष्ण का क्या होता है मामा, जो जरासंध की दोनों बेटियों के साथ ब्याह कर चुका है और उसका साथी बन चुका है, तब मैंने और मेरे बंधुओं ने जरासंध के विरुद्ध युद्ध किया था, क्योंकि जरासंध की दोनों बेटियां हैं वो विधवा हो चली थी, क्योंकि कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। इसलिए कृष्ण पर रोष रखते हुए जरासंध ने अपनी दोनों बेटियों का दुख न देखा जाने पर बार बार कृष्ण पर द्वारिका मथुरा पर आक्रमण किया। तब कृष्ण ने, क्योंकि जरासंध से वह जीत नहीं पाए थे, इसलिए उन्होंने अपनी राजधानी मथुरा से बदलकर द्वारिका रख दी थी। यहाँ कृष्ण ने 3 बरस तक
जरासंध के साथ युद्ध करते रहे, लड़ते रहे, पर आखिर में हार गए और मथुरा छोड़कर दूर पश्चिम द्वारिका में जाकर नगर और दुर्ग बनाकर उसे रहना पड़ा। आपके साम्राज्याधीश होने में दुर्योधन और कर्ण को भी आपत्ति न भी हो, फिर भी जरासंध से उसकी आशा रखना बेकार है। बगैर युद्ध के जरासंध इस बात को नहीं मान सकता है। इसलिए मेरे ख्याल से पहले यहाँ आपको जरासंध को जीतना होगा, और जरासंध को जीतना इतना आसान भी नहीं है। बगैर युद्ध के जरासंध को मनवाना भी बहुत मुश्किल है। जरासंध ने आज तक पराजय का नाम तक नहीं जाना है। ऐसे अजय पराक्रमी राजा जरासंध के जीते जी आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकेंगे। उसने जो राजे महाराजे बंदी गृह में डाल रखे हैं, किसी न किसी उपाय से पहले उन्हें छुड़ाना होगा। जब ये हो जाएगा तभी आप राजसूय यज्ञ कर सकते हैं। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर शांति प्रिय राजा युधिष्ठिर कहने लगे कि आपका कहना बिल्कुल सही है। इस विशाल संसार में कितने ही राजाओं के लिए जगह है, कितने ही नरेश अपने अपने राज्य का शासन करते हैं, इसमें संतुष्ट रह सकते हैं। आकांक्षा आगे है जो कभी बुझती नहीं है। इसलिए मेरी भलाई इसी में दिखती है कि साम्राज्याधीश बनने का जो विचार है मैं छोड़ देता हूँ और इसी को लेकर मैं संतुष्ट रहता हूँ। यहाँ युधिष्ठिर ने, क्योंकि युधिष्ठिर शांति प्रिय है, कृष्ण की ये बात सुनकर वह कहने लगे कि मुझे राजसूय यज्ञ नहीं करना है। इस विचार पर वह कहने लगे। तब युधिष्ठिर की इस विनम्रशीलता को देखकर भीमसेन है, उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, श्री कृष्ण की नीति कुशलता, मेरा शारीरिक बल और अर्जुन का जो शौर्य है एक साथ अगर मिल जाए तो क्या नहीं हो सकता है। यदि हम तीनों एक साथ चल पड़े तो जरासंध की शक्ति को हम चूर चूर कर सकते हैं। आप इस बात की शंका न करें। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, यदि भीम अर्जुन सहमत हो तो हम तीनों एक साथ जाकर उस अन्यायी से लड़ेंगे और जेल में पड़े जो निर्दोष राजा है उसको छुड़ा कर लाएंगे। परंतु युधिष्ठिर को यह बात न जची। उन्होंने कहा, मैं तो कहूंगा कि जिस कार्य में प्राण पर संकट आए, प्राण पर बनाए, ऐसे विचार को ही छोड़ देना अच्छा होगा। यह सुनकर अर्जुन बोल पड़े, कहने लगे, यदि हम यशस्वी भरतवंश की संतान होकर भी कोई साहस का काम न करे तो धिक्कार है हमें और हमारे जीवन को। जिस काम को करने की हम में सामर्थ्य है, भाई युधिष्ठिर को समझाते हैं कि हम ये काम करने के लिए उत्सुक है, ये हम काम कर सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन की इन बातों से मुग्ध हो गए और कहने लगे, धन्य हो अर्जुन, कुंती के लाल, अर्जुन से मुझे यही आशा थी। यानी कि कृष्ण ने भी सहमति दी जरासंध से युद्ध करने की। जब जरासंध के साथ युद्ध करने का निश्चय हो गया तो कृष्ण और पांडव ने अपनी योजना बनाई। श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन वल्कल पहनकर, वल्कल का मतलब होता है वन में जो पहने जाते हुए वस्त्र है, ऐसे वस्त्र पहनकर जो साधु सन्यासी पहनते हैं, ऐसे वस्त्र पहनकर हाथ में कुशा लेकर व्रतधारी का वेश धारण करके वह मगध देश के लिए रवाना हो गए। राह में सुंदर नगर आए। गांव को पार करते हुए तीनों जरासंध की राजधानी में पहुंचे। जरासंध ने कुलीन अतिथियों का, देखिए यहाँ उसका जो स्वरूप है कैसा है,
साधु सन्यासियों का, इसलिए उसे साधु सन्यासी समझकर उसका आतिथ्य सत्कार किया, स्वागत किया, बड़े आदर के साथ उसको स्वागत किया। जरासंध के स्वागत का भीम अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, वे दोनों मौन रहे। इस पर श्री कृष्ण बोले, मेरे दोनों साथियों ने मौन व्रत किया हुआ है, इस कारण अभी नहीं बोलेंगे। आधी रात के बाद व्रत उनका खुलेगा, तब बातचीत करेंगे। जरासंध ने इस बात पर विश्वास कर लिया। तीनों मेहमानों को यज्ञशाला में ठहराकर महल में चला गया। कोई भी ब्राह्मण अतिथि जरासंध के यहाँ आता था तो उनकी इच्छा अनुसार उसकी सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाता था। उनका उचित सत्कार करना जरासंध का नियम था। इसके अनुसार आधी रात के बाद जरासंध अतिथियों से मिलने गया, लेकिन अतिथियों के रंग ढंग देखकर मगध नरेश के मन में कुछ शंका हुई। उसे लगा कि जो अतिथि आए हुए हैं वह सामान्य नहीं है। राजा जरासंध ने कड़े कर पूछा, सच सच बताओ, तुम लोग हो कौन? ब्राह्मण तो नहीं दिखाई देते, सन्यासी भी नहीं दिखाई देते, हो कौन तुम? इस पर तीनों ने सही हाल बता दिया और कहा, हम तुम्हारे शत्रु हैं, तुमसे अभी द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। हम तीनों में से किसी एक से, जिससे तुम्हारी इच्छा हो, तुम लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हम सभी इसके लिए तैयारी करके आए हैं। तभी भीमसेन और जरासंध में कुश्ती शुरू हो गई। दोनों वीर एक दूसरे को पकड़ते, मारते, उठाते हुए लड़ने लगे। इस प्रकार पल भर भी विश्राम न करके 13 दिन और 13 रात लगातार भीमसेन के साथ जरासंध का युद्ध होता रहा। 14वें दिन जरासंध थक कर जरा देर के लिए रुक गया, पर ठीक मौका देखकर श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से समझाया। भीम है तुरंत ही चौकन्ना थे और जरासंध के पैर पकड़कर उसके 2 हिस्से कर दिए, एक इधर और एक उधर डाल दिया, लेकिन यहाँ नहीं दिया गया है। जरासंध के दोनों जो हिस्से हैं लुढ़कते हुए आए और एक दूसरे से जुड़ गए। फिर से युद्ध शुरू हो गया। यहाँ भीमसेन थका हारा है, कृष्ण की ओर देखता है। फिर से ऐसा मौका मिला, भीम ने 2 हिस्से कर दिए, एक इधर एक उधर डाला और कृष्ण ने उसे शिवलिंग जैसा आकार बताया। तब बीच में तुरंत ही मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया। लुढ़कते हुए दोनों हिस्से जरासंध तक, वहाँ शिवलिंग बनी हुई थी मिट्टी की, वहाँ तक पहुँचे, तब वहाँ ठहर गए और जरासंध की इस प्रकार मृत्यु हो गई। उसके बाद श्री कृष्ण ने, दोनों पांडवों ने सब राजाओं को छुड़ा लिया जिनको जरासंध ने बंदीगृह में डाल रखा था, और जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध की राजगद्दी पर बैठाकर इंद्रप्रस्थ लौटाए। इसके बाद पांडवों ने विजय यात्रा की और सारे देश को महाराज युधिष्ठिर की अधीनता में ले आए। यहाँ से पार्ट 2 शुरू होता है। बाद में यहाँ से चैप्टर नंबर 13 का दूसरा पार्ट का अभ्यास करेंगे। अस्तु।